हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लिए क्लास 10th की तीसरे चैप्टर की पांचवी एक्सरसाइज यानी 3.5 लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसके अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है और किसके अनेक हल है। जिसका एक अद्वितीय हल रखते हैं उसको क्या करना है, ज्ञात भी करना है। तो देखिए क्या कह रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किस समीकरण के अद्वितीय हल यानी अद्वितीय हल वाली कंडीशन, अनेक हल वाली कंडीशन और यानी कोई भी हल नहीं है, उसके लिए जो कंडीशन है हमारे पास, उस कंडीशनों को मैं पहले ही बता चुका हूं। अब यहां पर देखेंगे, यदि क्या था a1 अपॉन a2 और कितना था नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की कंडीशन है। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो कोई भी हल नहीं है। इसके लिए एक तीसरी कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर हो जाए c1 बटे c2, तो क्या हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल हैं। ये कंडीशन हमारे पास थी। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा समीकरण दे रखी है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y, 3x माइनस के 9y, 3x माइनस 9y माइनस के 2 बराबर 0, माइनस के 2 बराबर 0। तो जो हमारे पास जनरल समीकरण होती हैं, क्या होती हैं, इसको पहली समीकरण मान लिया, इसको दूसरी। तो हमारे पास जो जनरल समीकरण थी वो a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी समीकरण 1 व 2 की इन समीकरणों से तुलना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर यहाँ a1 का मान 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3 और इसी तरह से a2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, b2 का मान -9 और c2 का मान -2। अब देखिए यहाँ से यदि हम a1 बटे a2 का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही b1 बटे b2 की वैल्यू देखेंगे तो -3 बटे -9 माइनस है माइनस 1, 3 ही करा 3, 3 3 1/3। ऐसे ही c1 और बटे c2 का मान -3 बटे -2, माइनस से माइनस कटा तो c1 बटे c2 का मान कितना आया, 3/2। तो यहाँ कौन सी कंडीशन लागू हो गई, a1 बटे a2 और देखिए ये दोनों बराबर हैं, यहाँ तो ये हो जाएगा b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी हमारे पास जो हमारी दूसरी कंडीशन लिखी हुई है, क्या दिए गए रैखिक युग्म का या समीकरणों का क्या है, कोई भी हल नहीं है। अतः दी गई समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, चारों में यही कंडीशन लगानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू यानी a तथा b के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अनेक हल हैं। तो अनेक हल होने की कंडीशन के लिए यानी a और b के मान निकलवा रहा है, तो 2x प्लस 3y बराबर 7, फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स और दूसरा दी हुई ये क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी और इंटू वाई और बराबर कितना है 3a और प्लस के बी
और माइनस के 2, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी है भाई, हमें तुलना किससे करनी है, इसकी तो करनी है a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0, इसकी करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी इनसे जब तुलना करेंगे तो यहाँ क्या आया, a1 बराबर कितना 2, ऐसे ही b1 का मान 3, c1 का मान -7 आएगा। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी, ऐसे b2 का मान a प्लस बी और c2 का मान माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ अनेक हल वाली कंडीशन लगाएंगे, कह रहा है अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन होती है अनेक हल की, तो ये लगा देंगे a1 बटे a2 का मान यानी 2 बटे a माइनस बी, b1 का कितना है 3 बटे b2 यानी a प्लस बी और बराबर c1 बटे c2 यानी -7 बटे माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2। इन दोनों ये क्या ये हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया यानी 2 बटे a माइनस के बी बराबर 3 बटे a प्लस बी। तो क्या करा, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो यहां से a इधर जाएगा, या ऐसा कर लो 2b प्लस के 3b बराबर 3a और माइनस के 2a। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5b और यहाँ आ जाएगा a का मान किसके बराबर आ गया 5b के। अब यहाँ इसको इसके बराबर रख लो, चाहे इसको बराबर रख लो। तो क्या करा, 2 बटे a माइनस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। इसकी इस तरह से गुणा करी तो 2 3 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b। अब यहाँ कितना हो गया 7a, यानी इसको हमने क्या करा 2b तो यहीं रखा है, ये 7b इधर आके प्लस का हो गया माइनस के 4 बराबर 7a माइनस 6a। यहाँ कितना हो गया 7 और 2 9b माइनस 4 बराबर कितना बचा a बचा, a का मान 5b देखो दिया हुआ है, तो 9b माइनस 4 बराबर 5b, क्योंकि यहाँ से a का मान उठा के रख दिया। अब यहाँ से कितना बचा 9b माइनस के 5b बराबर 4, ये 4 इधर जाकर प्लस का हो गया, 9 में से 5 गया 4b बराबर 4, इसलिए b का मान कितना आ गया 1। अब हमने क्या करा, a बराबर कितना था 5b था, तो इसलिए a बराबर 5b का मान 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5। यही आपका आंसर। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का जो सेकंड पार्ट है वो तो बिल्कुल सेम इसी टाइप से है, क्योंकि यही वाली कंडीशन लगानी है उसमें। लेकिन आगे क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो क्या कह रहा है, देखिए 8x प्लस 5y, क्वेश्चन नंबर थर्ड 8x प्लस के 5y और बराबर 9 ये पहली समीकरण है। दूसरी है 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस के 2y बराबर कितना है 4। अब कौन कौन सी विधि से यूज करनी है, इसमें क्या है प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड, यानी प्रतिस्थापन और दूसरी है वज्र गुणनखंड। तो इसको हमें दोनों से वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि यूज करेंगे, यानी वज्र और गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं, तो जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें जो कंपेयर करनी है इन समीकरणों की, वो किससे करनी है, वही जो जनरल समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण कितनी है a2x और प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे तुलना करेंगे तो यहां से a1 b1 c1 क्या करेंगे, a1 यानी कितने आ जाएंगे, वैल्यू हमें क्या है a1 का मान कितना आया, a1 बराबर 8 और b1 5, c1 माइनस के 9, ऐसे ही a2 3
B2 2, C2 का मान -4। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां से इस तरह से लिखते हैं B1 और B2, C1 C2 और A1 A2, और जहां से चले थे वहीं आके रुक गए B1 B2। तो इनके जो मान होते हैं, ये मान क्या है B1 B2 के, यानी 5 और 2, देखिए 5 और 2, 5 और 2 रख दिए। B1 B2 के मान C1 C2 कितने थे, माइनस के 9 और माइनस के ही 4। ठीक, इसके बाद A1 A2 कितना 8,3, और उसके बाद फिर 5,2। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ x बटे लिखेंगे बराबर यहाँ y बटे लिखेंगे बराबर यहाँ 1 बटे लिखेंगे। x के बटे में क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा, यानी 5 × 20 माइनस का, और माइनस यहाँ सूत्र में है, फिर इसकी इससे गुणा, तो माइनस माइनस प्लस का 9 दूनी 18। ऐसे ही y के अपोन में इसकी इससे गुणा, 9 या 27 माइनस के, और यहाँ माइनस सूत्र में आ गया हमारा, तो कितना 832 हो गया, तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8 दूनी 16, इस तरह से कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 5 दिया 15, ये आया। तो एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, यानी x बटे माइनस के 2 बचे, और बराबर यहाँ 1 बटे 16 में से 15 गया 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 2। ऐसे हम यहाँ करा कि y बटे 27 और 5 कितने होते हैं 32, तो यहाँ 5 बचा और बराबर 1/1, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये तो होती है बीजगणित विधि। अब इसके बाद हमें इसी सवाल को किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, इसी सवाल को क्या है प्रतिस्थापन विधि से अब देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक समीकरण में से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लेते हैं, और दूसरे समीकरण में वो मान उठाकर रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 लेते हैं, मैं पहले 3x प्लस के 2y बराबर 4। अगर हम यहाँ से क्या करें, 2y बराबर 4 माइनस के 3x, ये इधर गया और y का मान निकाला 4 माइनस के 3x और बटे कितना 2। ये जो y का मान है ये समीकरण किसमें 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 8x और प्लस 5, y का मान ये 4 माइनस के 3x और बटे 2, और बराबर कितना था 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 दूनी 16x प्लस 5 चौक 20 माइनस 5 किया 15x और बराबर 9 दूनी 18। यहाँ 16 में से 15 जाएगा, कितना बचा, खाली x बचा, और बराबर ये कितना आएगा 18 माइनस के 20, तो x की वैल्यू माइनस के 2 आई। ऐसे ही y का मान, यहाँ x का मान यहाँ उठा के रखेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस के 3 गुणा x का मान -2 था, और बटे कितना 2, तो y बराबर 4 प्लस 3 दूनी 6 बटे 2, यानी y बराबर 10 बटे 2 और 2 पंजे 10, यानी y का मान यहाँ पे भी कितना आ गया 5 आ गया। दोनों विधियों से मैंने आपको सवाल बताया है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, तीसरा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से क्या है ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्या कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि एक छात्र जो 20 दिन भोजन करता है वो 1000 रुपये देता है, और जो
कितने दिन जो 26 दिन भोजन करता है तो वो 1180 रुपये अदा करता है नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, माना नियत व्यय कितना था x रुपए और प्रतिदिन का जो किराया था या खर्च था वो कितना था 22 रुपए था। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, यानी प्रतिदिन का जो खर्च था वो 22 मान लिया और नियत व्यय कितना था x मान लिया। अब वो कह रहा है कि जो 20 दिन भोजन ले रहा है वो कितने रुपए दे रहा 1000 रुपए। तो देखिए x प्लस के 20 y बराबर कितना 1000, ये है लिखने की प्रथम शर्त। क्यों भाई, ये तो नियत व्यय हो गया और 20 दिन उसने क्या है भोजन लिया, तो 20 बाई हो जाएगा, तो कुल रुपए कितने दिए उन्होंने 1000। तो इससे इस तरह से एक समीकरण बन जाएगी। और जो दूसरी शर्त होगी, दूसरी शर्त कितनी थी, कितने दिन लिया अगले वाले ने 21 दिन, कितने 26 दिन लिया। तो देखिए 26 दिन जब लिया है तो 26 दिन में क्या कहता है भोजन लेने की अवधि कितनी 26 दिन, तो x प्लस के 26 बाई और उसने कितने रुपए जमा करे थे शायद 1180 रुपए उसने जमा करे। तो अब क्या किया हमने, दोनों को क्या करेंगे घटाने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट गए और ये कितने बचे माइनस के 6 बाई और ये कितने बचे माइनस 180, माइनस से माइनस और y बराबर 180 बटे 6 छत्तिया 18 यानी 30 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 30 रुपए प्रतिदिन। इसके बाद अगर हम x प्लस 20 बाई और बराबर कितना आ जाएगा 1000, तो x प्लस 20 इंटू वाई का मान रख दीजिए 30 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 20 तिया 60 यानी 600 हो जाएगा। x बराबर 400 रुपए। तो जो नियत व्यय था उसका कितना हो गया 400 रुपए और यदि जो उसका प्रतिदिन भोजन खर्च था वो कितना था 30 रुपए। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है इसी का अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है और हमें से 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न बतानी, मान लेंगे इसमें क्या है भिन्न, माना भिन्न कितनी है x बटे y है। तो पहली शर्त क्या है प्रथम शर्त x बटे y और इसमें से क्या करा था, इसमें पहले में अंश में से 1 घटा दिया तो अंश में से 1/3 हो जा रही थी, 1/3 1/2 1/3 हो रही है। तो क्या हो जाएगा 3x, देखिए आगे से गुणा करेंगे इसकी इससे 3x माइनस के 3 बराबर y या 3x माइनस के y बराबर 3, ये पहली समीकरण। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी जो शर्त है वो क्या कह रहा है x बटे y। अब क्या हर में शायद कुछ जोड़ेगा, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो कितना बन जाता है हर में 8 जोड़कर 1/4 यानी 4x हो गया। यहाँ आड़ी से गुणा करिए तो कितना y प्लस के 8, तो 4x माइनस y बराबर 8। ये दूसरी समीकरण, पहली क्या थी 3x माइनस के y बराबर 3, ये पहली समीकरण थी। इसमें क्या करेंगे यहाँ घटाने पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट जाएंगे, 4 में 3 गया x बचा और यहाँ 5 बचा। अब x का मान किसी समीकरण में भी डाल देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3, तो 3 इंटू x का मान 5 माइनस के y बराबर 3, तो 5 15 माइनस के ये 3 बराबर y, तो y का मान कितना आ जाएगा 12। इसीलिए जो भिन्न हो गई वो कितनी हो गई, भिन्न बराबर x बटे y मानी थी हमने स्टार्टिंग में, x का मान 5 है y का मान 12 है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी 5/12। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो अगले जो इसके पार्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी का साथ में आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद जय भारत।